इमाम ज़मान सरकार आली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा स्वल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। दिनारो, कल के वाज में 1908 तक इबादत बंदगी के जो टाइम थे, जो आवर्स थे, जो घंटे थे, उसका मैंने जिक्र किया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया। 1908 से पहले 1905 में 3 घंटे की इबादत थी, 1908 में 2 घंटा कर दिया। 1910 में किसी किसी को 1 घंटा और किसी किसी को 2 घंटे की इबादत दी। लेकिन 1914 में और इसके बाद में 1920 में मौला ने फरमाया कि तुम खोजे बहुत कमजोर हो, 1 घंटे से ज्यादा बंदगी नहीं कर सकोगे, हमें मालूम है। इसलिए अब से हम सब के ऊपर 1 घंटे की इबादत रखते हैं। क्यों? ये काम ऐसा है, इसको हर कोई समझ नहीं सकता। जैसे 1910 में मौला ने इसका खुलासा फरमाया। बहुत से लोग इस काम में आते हैं, काम करते हैं, समझ नहीं पाते। मौला ने फरमाया कि इस काम को लेने के बाद मतलब न समझा तो गोया, इसकी मिसाल अच्छी नहीं, लेकिन क्योंकि फरमान में है इसलिए मैं आपको बताती हूं कि इस काम को लेने के बाद मतलब न समझा तो गोया गधे के गले में, डोंकी के गले में हीरा बांधा जाए, लेकिन वो इसकी कदर नहीं समझा। ऐसी आपकी मिसाल है कि एक डोंकी के गले में हीरा बांध दिया, एक डायमंड लेके डाल दिया, लेकिन उसको, डोंकी को क्या पता चले कि भाई मेरे गले में मैंने क्या पहना है। तो मौला का फरमाने का मतलब कि आप इबादत 1 घंटा तो ले लेते, लेकिन इस 1 घंटे में आपको करना क्या है, आपको क्या करना है। अगर इसकी समझ आपके पास नहीं आए तो फिर आप आगे किस तरह बढ़ सकेंगे। 1967 में 8 नवंबर 1967 मौलाना हाज़िर इमाम जब बंबई तशरीफ ले गए, उस वक्त भी मौला ने एक फरमान जमात को रूहानियत का फरमाया। इसके बाद में एक क्वेश्चन जमात को बताया कि हम आपको एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। थोड़ी देर के लिए हम ये सोच ले कि आज मौला हमारे पास आते हैं और यही क्वेश्चन मौला हमको पूछते हैं कि आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे? वही जवाब हमारा होगा जो उस वक्त जमात ने दिया था। जैसे कि जमात ने कहा कि इबादत खुदाविन, मौला ने फरमाया कि जबकि आपको इसका आंसर पता है, आपको इसका जवाब मालूम है कि आपकी दुनिया में सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इबादत है। ऐसा नहीं मौला ने फरमाया कि आज हम आपके दरमियान में मौजूद हैं तो आप इतनी बड़े फिगर में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और कल हम जब आपके दरमियान में फिजिकली दूर हो जावे तो आप इस बात को भूल जाओ। तो हम उस वक्त तो कहेंगे नहीं खुदाविन, हम याद रखेंगे। आज हम अपने आप को पूछे थोड़ी देर के लिए कि हमने उस चीज को याद रखा है। हमारा जवाब वही है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इबादत है। तो आज 24 घंटे के, दिन और रात के 24 आवर्स में हमने इबादत को कहाँ रखा है। हमारे लिए जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो हम कभी करते हैं इसको। समझ लो कि आज मेरे पास 10 काम है और मुझे वो 10 काम पूरे करने हैं, तो मैं क्या करूंगी कि उसका 10 काम का लिस्ट बनाऊंगी। ये नहीं हुआ तो चले गए, ये नहीं हुआ तो चला गया। उसमें जो इम्पोर्टेंट काम है जिसको मैं कल पर नहीं छोड़ सकती हूँ, उससे मुझे आज एनी कॉस्ट करना है, तो प्रायोरिटी में ये होगा या सबसे नीचे होगा। मेरे जो 10 काम की लिस्ट है, इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट, प्रायोरिटी पे ये इम्पोर्टेंट काम होगा जो मुझे अभी इसी वक्त करना है। अगर इबादत हमारी जिंदगी का
सबसे बड़ा काम है, सबसे अहम काम है, इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी पर हमने इसको रखा है। अगर प्रायोरिटी पे रखा है तो हमारे दिन की शुरुआत कभी होती है? सुबह 4 बजे से होती है, बंदगी से होती है। अगर नहीं होती है बंदगी से तो इबादत हमारे लिस्ट में उसमें सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर नहीं, नीचे। मौला ने फरमाया देखो तुम्हारे और हमारे दरमियान में एक चेन है, एक जंजीर है। मौला ने फरमाया उस जंजीर को समझने की कोशिश करो। इमाम ने इसका खुलासा बताया किस तरह इंसान कर सकता है, बैलेंस लाइफ से कर सकता है। अब बैलेंस लाइफ मौला ने हमको किस तरह दी है? 24 घंटे में ये तो मौला नहीं फरमाते कि 12 घंटे दुनिया का काम करो, 12 घंटा इबादत बंदगी करो, नहीं। हमारी दुआ बंदगी सब मिलाकर 1 घंटा बैतुल ख्याल की बंदगी और बाकी दुआ की टाइमिंग्स को आप ले, मैक्सिमम एक मोमिन अगर देता है तो 2 घंटा देता है, 2 आवर्स जस्ट फ्रॉम 24 आवर्स, 2 घंटा हम देते हैं। और वो भी मौला ने फरमाया कि जिस तरह हम आपको समझाने की कोशिश करते, मौला ने फरमाया आपको किस तरह बंदगी करते। 2 रास्ते मौला ने फरमाया हम आपके सामने जिक्र करते। मौला ने फरमाया एक तो सिर्फ जिस्मानी रास्ता है, दुनियावी रास्ता है। एक ऐसा रास्ता है जो जिस्मानी और दुनियावी मिक्स है, मौला ने फरमाया। और एक रास्ता ऐसा है जो स्पिरिचुअल वे है, उसको सिर्फ रूहानी रास्ता कहते हैं। अब मौला फरमाते हैं कि वो रास्ता कैसा है। आप दुनिया में रहते हैं, मौला ने फरमाया जैसे आपको भूख लगती, आपको भूख लगी, आपके माइंड को उसकी कंप्लेन गई, इसकी शिकायत गई, आपके दिल ने इच्छा की, इरादा किया, आपने खाना उठाया, फूड लिया और इसको खाया। ये एक चेन हुई, एक जंजीर हुई जिसके अंदर 4 चीजें हैं। भूख लगना, माइंड को इसकी फरियाद होना, इसकी शिकायत होना, दिल को इरादा करना, खाना लेना और खाना। ये सिर्फ जाहिरी रास्ता है जो दुनिया करती, मौला ने फरमाया। और इसीलिए मौला ने फरमाया कि आप बहुत मर्तबा कहते हैं ना, बहुत बड़े, बहुत बड़े, हर चीज में बड़ा है। मौला ने फरमाया हम आज आपको पूछते हैं आप में वो कौन सा हुनर अच्छा है, वो कौन सी बात अच्छी है। आप हैवान को देखते, एनिमल्स को देखते, मौला ने फरमाया वो भी दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, उसके पास बच्चे होते हैं, आपके पास बच्चे होते हैं, वो बच्चों का पेट भरने के लिए भागता है, आप बच्चों के पेट भरने के लिए भागते, वक्त आता है वो चला जाता है, आप चले जाते हैं। अगर आपने एनिमल से अच्छा कोई काम नहीं किया, अपनी रूह को आपने नहीं पहचाना, तो मौला ने फरमाया आप में ने उसमें फर्क क्या है। देखो मौला ने फरमाया कि आप एक तेजी से उड़ने वाले बर्ड की तरह है, परिंदे की तरह है, बुलबुल की तरह है, लेकिन आपने अपने जो विंग्स है, अपने जो पर है, मौला ने फरमाया काट दिए, काट दिए। याद रखो कि आप पर कटे हुए, विंग्स कटे हुए परिंदे की तरह नहीं है जो जमीन के ऊपर रहते हैं। आपकी रूह में एक सिफत है, एक खूबी है, वो उड़ना चाहती है, अपने असल से मिलना चाहती है। इसके लिए इसको पर की जरूरत है। वो पर क्या है, वो विंग्स क्या है, वो पांखें क्या है। आपकी इबादत बंदगी नेक काम है और हमेशा इबादत बंदगी के लिए फिक्र में रहना है, खुदा की याद में रहना कि खुदा दुनिया में आने से पहले तो मैं ये नहीं थी, जो मेरी हकीकत है, जो मेरी ओरिजिन है, मुझे वहां पहुंचना है। और वो पहुंचने के लिए जो सोच है, जो स्ट्रगल है, जो मेहनत आप करते हैं, ये आपको उड़ाएगा। ये आपके विंग्स है और जिस विंग्स के जरिया आप खुदावन ताला के नूर में जाएंगे। जैसे मौला ने फरमाया दूसरा जो रास्ता है, जो मिक्स है दोनों, वो ऐसा है कि एक बच्चे को देखते हैं, औरत को देखते हैं, और फिर दिमाग में ये बात जाती है कि भाई आपने बच्चे को देखा, दिल इरादा करता है कि बच्चा बहुत प्यारा है, आप इसको उठा लेके गले पे लगाते प्यार करते हैं। इसी तरह मौला ने फरमाया कि एक सिर्फ स्पिरिचुअल रास्ता है, उसमें यह है कि इंसान जो दुनिया में रहता है, तेनु पिंड चाले मृत्यु लोकमा अने सुरती आकाशे जाए। जमीन में तो वो चलता है, लेकिन उसका जो ख्याल है, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो हमेशा आसमान की तरफ होती है, रूहानियत की तरफ होती है, अपनी ओरिजिन की तरफ होती है कि ये तो दुनिया की एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस जिस्म में, जो इस बॉडी में मैं आए हूं, मुझे पूरी करनी है। लेकिन ये मेरी ओरिजिन नहीं है,
बॉडी खत्म होगी तो वो मिट्टी में जाएगी। मेरी ओरिजिन ये है कि मैं अपनी रूह को बहुत तेजी से उसको बुलंद करूं, इसको आगे बढ़ाऊं और खुदा के नूर में मैं एक जाऊं। इसके लिए मौला ने फरमाया कि जो स्पिरिचुअल रास्ता है वो ये है कि इंसान दुनिया में रहते हुए हमेशा ये फील करे, ये महसूस करे कि मैं खुदावन ताला के नूर से जुदा हूं। तो पहला जो इसके स्टेप में है वो है जुदाई। मुसलसिल इस बात को अपने दिमाग में कंप्लेन करते रहना कि ये मेरा असल वतन नहीं है, ये मेरा टेम्पररीली वतन है जिसमें मुझे कंप्लीट करना है अपने कुछ असाइनमेंट जो खुदा की तरफ से मिले हैं, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो पूरी करनी है, लेकिन असल वतन की तरफ मुझे वापस जाना है। इस बात को मुसलसिल अपने जहन में रखना, दिल में इसकी चाहत पैदा करना कि जब भी मौका मिले मैं या अल्लाह या मोहम्मद या अली को याद करूं, क्योंकि ये वो तस्बीह है, ये खुदा के वो नाम है जो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इबादत के अंदर मदद करते हैं कि जैसे मैं बैठूं इबादत बंदगी में तो मुझे पता चले कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे रास्ता नजर आएगा। तो दिल में इसकी चाहत पैदा करना, भावना पैदा करनी और फिर स्ट्रगल करना किस बात का, असल में एक हो जाने का, यानी कि असल में वासल हो जाने का। ये खुदावंद ताला के साथ में हमारा जो रिश्ता है, जो एक रूहानी रिश्ता है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है जिसको मजबूत करना है, उसके ऊपर गौर फिक्र करना है। मौला ने फरमाया कि कब तक आप दुनिया में इस तरह रहेंगे। आप सोचो, मौला फरमाते हैं कि आप कौन है। फिक्स योर सेल्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योर फेथ ऑफ अटेंडेंस इन जमात खाना। अपने पर्पस को, अपने मकसद को पहले फिक्स करे। ये मेरा मकसद है, मुझे जाना है और जाने की कोशिश करे। 1955 में इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने लंदन में स्टूडेंट्स को मुलाकात दी और वहां पर भी एक बहुत ही अच्छी बात मौला ने फरमाई जो हमारे यंगर जनरेशन को बताने की जरूरत है, जो हमारे वालिदैन का फर्ज है, बच्चों का फर्ज है। दुनिया में एजुकेशन लेना इट इज कंपल्सरी, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आखिरत को भूलना नहीं है। मौला ने फरमाया आपको बंदगी में बाकायदगी से हाजिरी देनी चाहिए, जिससे आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी और खुदा से नजदीकी भी हासिल कर सकोगे। आप तालीम हासिल करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आखिरत को भी भूलना नहीं चाहिए। एजुकेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने आखिरत को नहीं भूलो, आखिरत को भी याद रखना है। तो हम क्या है, हमें क्यों इबादत करनी चाहिए, इसका कुछ खुलासा मैंने अपनी वाजों में पेश किया है। इंशाल्लाह आने वाले वाजों में आप ये सुनेंगे कि इबादत में हमें किस तरह बैठना चाहिए, इबादत के रास्ते में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा और भी ज्यादा बातें जो इबादत बंदगी और खुदावंद ताला के साथ में हमारा जो रूहानी रिश्ता है, इसका जिक्र आप आने वाले वाजों में सुनेंगे। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। गद जमात के है जिंदा कायम पाया। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।